जो कोई पेन खरीदना है तो पेन एक फिजिकल क्वांटिटी है, इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह पूछा जाता है। दैट इज टू रिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली। प्योर एग्जैक्ट नंबर या ट्रू नंबर कोई भी है, काउंटेबल नंबर है, तो उसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंस। ये 1 पेजेस नोट्स हो गए आपके पास, आपको रिवाइज करना है। डिटेल्ड वन शॉट्स के लिए भी आपके साथ खड़ा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन करना। तो मैं आपको पूरी की पूरी 11th क्लास के हर एक चैप्टर को 5-5 मिनट्स में करवाने वाला हूं। एग्जाम्स सर पर है, हमको पता नहीं है कि कौन हमको ये पूरे पूरे चैप्टर्स बहुत कम से कम टाइम में करवाएंगे। तो मैं आपको पूरी की पूरी 11th क्लास के हर एक चैप्टर को 5-5 मिनट्स में करवाने वाला हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहां पर बातचीत करते हैं बच्चे, तो फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। जब हम कोई शॉप पे जाते हैं और हम वहां पर देखते हैं कि जैसे मुझे कोई पेन खरीदना है, तो पेन एक फिजिकल क्वांटिटी है, और उसको अगर मुझे देखना है तो उसको मेजरमेंट करने के लिए मुझे दो चीजों की नीड है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। तो Q बराबर NU। ध्यान देना बेटे, यूनिट एक ऐसा रेफरेंस स्टैंडर्ड है जो हमको कोई भी चीज को मेजरमेंट करने के लिए हेल्प करता है। अगर हम देखेंगे तो दो तरीके के फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपको पता है, सबके यूनिट्स दे रखे हैं मैंने। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, एक का यूनिट रेडियन और एक का यूनिट स्टीरेडियन, हमको पता है। इसके अंदर अगर हमको आगे और पढ़ना है बेटे, तो हमको यह देखना पड़ेगा कि देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, जैसे CGS, MKS, FPS, मानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर केजी सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। लेकिन जब आगे बात बढ़ी तो लोगों ने बोला कि सर हमको SI सिस्टम ऑफ यूनिट की नीड है, एक ऐसा सिस्टम जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो। राइट बच्चा पार्टी। अगला जो मेजर चीज है, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में हो, चाहे नीट जेई में, जहां पर भी हो, आप देखेंगे तो डायमेंशनल एनालिसिस पक्का पूछता है। कोई भी चीज को अगर मुझको MLT के फॉर्म में दिखाना है तो उसको डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं बेटे। अगर मैं बोलूं तो इसके 3 एप्लीकेशंस है। पहला, हमको कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली चेक करना है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो हमको कहता है कि LHS पर जितने भी टर्म्स है और RHS पर जितने भी टर्म्स है, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। अगर आपको डिटेल्ड वन शॉट चाहिए 2 से 2.5 घंटे का, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन ये एक प्योर रिवीजन फॉर्म में है, मजे आ जाएंगे आपको बाकी सभी चैप्टर्स के लिए भी। कन्वर्जन ऑफ सिस्टम इनटू वन यूनिट इनटू अनदर, हमको एक यूनिट से दूसरा यूनिट, जैसे आपको पता है कि 1 न्यूटन कितना डाइन होता है, एक आपका जूल कितना अर्ग होता है, तो वो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह पूछा जाता है, दैट इज टू रिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली। जैसे कह देगा कि टाइम पीरियड आपका मास ऑफ बॉब पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो बताओ जरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे बनेगा। आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटे। सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूं। सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच का जो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट होता है, शुरुआत वाले जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, लास्ट के जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, मगर डेसिमल के राइट में जितने भी जीरोस होंगे सब सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। प्योर एग्जैक्ट नंबर या ट्रू नंबर कोई भी है, काउंटेबल नंबर है, तो उसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इसके राउंड ऑफ में आपसे पूछी जाती है चीजें कि जैसे अगर जिस डिजिट को आपको हटाना है वो ग्रेटर देन 5 है, तो पिछला डिजिट 1 से बढ़ जाएगा। अगर वो लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट सेम रहेगा, और अगर वो 5 है जिसको हटाना है, तो प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो हमारा अगर तो इवन है तो वो आपका सेम रहेगा, और अगर ऑड है तो वो 1 से बढ़ जाएगा। आपने देख लिया बेटे। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, ये सब चीजें। एक और चीज था जो पहले सिलेबस में आया करता था बेटे, मगर अब हमारे सिलेबस में नहीं है, दैट इज नोन एज एरर। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको तो एरर भी चाहिए, आप हमको एरर भी पूरा पढ़ाओ, तो एक वीडियो आ जाएगा कंप्लीट 15 मिनट के अंदर अंदर पूरा एरर। अगर आप देखोगे बेटे तो मैंने 5 मिनट लिखा, लेकिन 5 मिनट से पहले पहले ये पूरा चैप्टर आपको मैंने खत्म करा दिया। पहला वीडियो है। इस चैनल को प्लीज आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बेटे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन करना। इसी तरीके से बाकी सारे चैप्टर्स, ये 1 पेजेस नोट्स हो गए आपके पास, आपको रिवाइज करना है। डिटेल्ड वन शॉट्स के लिए भी आपके साथ खड़ा हूं, और ये 5-5 मिनट के वीडियोस के लिए भी आपके साथ खड़ा हूं। आई होप सो आप सपोर्ट जरूर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, विच इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन इन 5 मिनट्स। चलिए बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय गाइस, बाय एंड यस।
जय हिंद।